हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह से ली गई कविता आओ मिलकर बचाएं, जिसे निर्मला पुतुल जी ने लिखा है। कवयित्री निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ और इनका जीवन जो प्रारंभिक जीवन था काफ़ी संघर्षमय रहा। इनके पिता व चाचा शिक्षक थे और घर में शिक्षा का पूरा माहौल था। इसके बावजूद भी रोज़ी रोटी की समस्या थी, तो इनका जो नियमित अध्ययन था वह किसी न किसी वजह से बाधित होता रहता था। तो इन्होंने सोचा कि नर्स बन जाए और नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने यह सोचकर नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में। कवित्री ने आदिवासी समाज की जो विसंगतियां होती हैं उसको बड़ी तल्लीनता से उकेरा है। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज जो आदिवासी समाज संकट में है उसे मूल रूप से उकेरा है। कवित्री को ऐसा लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन और ग्रामीण संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वह कहती है कि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है, तो आओ मिलकर उसे बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यहाँ पर नंगी होना से मतलब है मर्यादाहीन होना, और आबो हवा वातावरण। हड़िया, हड़िया होता है हड्डियों का भंडार। माटी, मिट्टी। झारखंडीपन, झारखंड का पुट। तो कवित्री यहाँ पर लोगों को आह्वान करती है, लोगों का, कि हम सबको मिलकर अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, कि हमें मिलजुल कर अपनी बस्तियों को शहरी ज़िंदगी के प्रभाव से बचाना है, अर्थात एक मर्यादित जीवन जीना है, अमर्यादित होने से बचाना है। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों पर एक पर्यावरणीय और मानवीय शोषण किया है हमारी बस्तियों का, तो हमें अपनी उन बस्तियों को बचाना है, उन बस्तियों का शोषण होने से बचाना है। नहीं तो पूरी की पूरी बस्ती हड़िया में पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। कवित्री कहती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। भाषा में बनावटीपन ना होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। तो इन पंक्तियों में कवित्री के अंदर अपने परिवेश को बचाने की जो एक तड़प है वो दिखाई देती है। भाषा प्रवाहमयी है, मुक्त छंद है और उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। ठंडी होती है धीमी पड़ जाना, गर्माहट नया जोश, मन का हरापन मन की खुशियाँ, अक्खड़पन कठोर होना और जुझारूपन होता है संघर्ष करने की प्रवृत्ति। कवित्री कहती है कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की जो दिनचर्या है, जो उनके दैनिक कार्य हैं, दैनिक कार्यों की जो गति है वह धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन में उत्साह, जीवन की गर्माहट, उनके जीवन में जो उत्साह है वह समाप्त होता जा रहा है और उनके मन में जो खुशियाँ थी वे भी समाप्त होती जा रही हैं। कवित्री चाहती है कि उन्हें कोशिश करती रहनी चाहिए, प्रयास करता रहना चाहिए, ताकि लोगों के मन के अंदर उनके मन का हरापन, उनका उत्साह, भोलापन, उनके दिल का जो भोलापन है, अक्खड़पन और जो संघर्ष करने की एक क्षमता है वह फिर से वापस लौट आए। उनके अंदर एक जोश आ जाए, अपनी संस्कृति के प्रति उनका एक रुझान हो, अपने आप को बचाने की उनके अंदर एक कोशिश हो और वह संघर्ष करके उसे बचाने की कोशिश करें। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाट। कवित्री क्या कहती है कि उन्हें लोगों के अंदर जो संघर्ष करने की एक प्रवृत्ति है, परिश्रम करने की जो आदत है, उसके साथ साथ
क्या होना चाहिए, अपने जो हमारे एक पारंपरिक हमारे हथियार हैं, धनुष की डोरी, पारंपरिक हथियार हमारे धनुष व उसकी डोरी, तीर का नुकीलापन, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता। वह समाज से कहती है कि हम जंगलों को कटने से बचाएं ताकि हमें उनकी ताज़ा हवा मिलती रहे। नदियों की निर्मलता, निर्मलता होता है पवित्रता, जो नदियों को हम दूषित ना करें, गंदा ना करें, उसकी पवित्रता को, उसकी स्वच्छता को हम बनाए रखें। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों पर जो शोर शराबा हो रहा है, इतना ज़्यादा गंद फैलाया जा रहा है, उस शोर को रोककर हमें शांति बनाई रखनी चाहिए। गीतों की धुन, हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है, क्योंकि ये गीतों की धुन हमारी संस्कृति की एक पहचान है। मिट्टी का सौंधापन, सौंधापन होता है खुशबू, तो हमें अपनी मिट्टी की जो एक्चुअल जो एक खुशबू है, उसकी सुगंध है, तथा फसलों की लहलहाट और लहलहाती फसलों को बचाना है, क्योंकि यही सब कुछ हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी संस्कृति के परिचायक हैं, और इन्हीं से हम सब की पहचान बनी हुई है। तो कवित्री ने यहाँ किसी भी आडंबर का प्रयोग नहीं किया, आडंबरहीन भाषा का प्रयोग किया है, और छोटे छोटे वाक्यों से बड़े ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। कवित्री आगे कहती है कि मतलब आबादी बढ़ती जा रही है, और विकास के कारण क्या होता है, जो घर है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। तो यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए, हमें खुले खुले आंगन चाहिए, हमें खुले खुले घर के अंदर बरामदे चाहिए, हमें आज़ादी से रहने के लिए, तो हमें अपनी आबादी पर नियंत्रण करना होगा। गाने के लिए गीत, फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमारे पास अपने गीत हों, जिनका कोई मीनिंग हो, जिनका कोई अर्थ अच्छा हो, जो हमारी समझ में आए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, जो एक सारा दिन व्यर्थ के तनाव में व्यक्ति जूझता रहता है, उस तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी सी एक हंसी हमें बचा कर रखनी चाहिए, ताकि हम खिलखिलाकर मन से हंस सकें। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और अगर कभी मन दुख या पीड़ा से भर जाए तो अपने दुख या पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा अकेलापन, एकांत वातावरण भी चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बच्चों को खेलने के लिए मैदान और पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास, तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, तथा बड़े बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण भी चाहिए। और इन सबको हमें अगर बचाना है, इन सबको हमने अगर इसका आनंद लेना है, तो हमें इन सब के लिए आपस में मिलकर एक सामूहिक प्रयास करने होंगे, तब भी हम अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती है कि अपनी एक संस्कृति को बचाने के लिए जो वह आह्वान कर रही है, कहती है कि आज चारों तरफ अविश्वास का, मतलब जो दूसरों पर विश्वास ना करना, अविश्वास का माहौल है, कोई किसी पर भी विश्वास नहीं करता। तो अतः इस माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, अपने थोड़े से विश्वास को बचा कर रखना है, और अच्छे अच्छे काम करने के लिए हमें उम्मीदें भी बचानी चाहिए, और हमारे सपने भी ऐसे होने चाहिए, हम सपनों को बचा कर रखें, सपनों को ज़िंदा रखें, ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार अपना कार्य कर सकें। जैसे सपने हम लेते हैं, उन सपनों को हम अपना साकार कर सकें। तो अंत में कवित्री कहती है कि आओ हम सब मिलकर इन चीज़ों को बचाने का प्रयास करें, हमें इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज इस दौर में जब चारों तरफ भाग दौड़ का दौर मचा हुआ है, आपाधापी मची हुई है, हमारे पास अभी भी अगर हम सोचें तो हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। हम अपनी संस्कृति को हम बचा सकते हैं, अपनी पहचान को हम अपनी बनाए रख सकते हैं, बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अभी भी हमारी सभ्यता व संस्कृति की अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी शेष हैं, जिनको हम बचा कर रख सकते हैं और अपनी एक पहचान एक समाज में बनाकर रख सकते हैं। तो कवित्री का जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाया गया है। काव्यांश में छंद मुक्त काव्यांश और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से कवित्री ने ये बताया कि आज के विकास के दौर में भले ही हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, चाहे वह इग्नोर हो गए, उपेक्षित हो गए हैं, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो प्राकृतिक संपदा है वह नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ ऐसा कुछ बचा है जिसको हम आज भी बचा कर रख सकते हैं। हमें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना, अपने सपनों को टूटने नहीं देना, और सामूहिक प्रयास से हम फिर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कविता समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।